साथियों, हम हैं दिल्ली के नांगलोई थाना। पुलिस वाले अभी भी जो लड़की है उसके पेरेंट्स को धमका रहे हैं। बिटिया 9 तारीख को गुम हुई थी जिसका नाम था यशोदा। अरे नहीं सर, ये डेड बॉडी खड़ी तो है, इनके लिए हम लोग एक मरे हुए पुतले ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये देख लीजिए, पुलिस प्रशासन आपके साथ तो है, मगर कितना आपके साथ है और कितना आपको विश्वास है यहाँ पर देख लीजिए। आप देख लीजिए माँ की क्या हालत है। लोग नहीं जानते इन्हें, मगर इन्होंने पूरा जोर शोर लगा के शव को जलवाने में बहुत मदद की है। समाज सेवी का कैसी समाज सेवा कर रहे हैं? हाँ जी मैडम, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे। क्यों नहीं बोलना? नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना चाह रहे। बोलिए ना। जिस तरीके से आपराधिक कृत्य हुआ है कि बलात्कार करना, मर्डर करना, आपको पता है हाँ। सेम डे इसका अपना मर्डर हो गया था, अपने उसी दिन दोपहर को। पैदा ही ऐसा भाई नहीं पैदा होते मार देना चाहिए अगर भाई ऐसे होता। साथियों, हम हैं दिल्ली के नांगलोई थाना सुर्खियों में रहता है। काम कैसे करता है वो उसकी बात करता है और काम को अंजाम सही नहीं देता उसके बारे में बात करेंगे। एक बिटिया 9 तारीख को गुम हुई थी जिसका नाम था यशोदा, जो आपने YouTube चैनल पर देखा भी होगा। अब पुलिस वाले बता रहे हैं कि उसकी मौत कर दी गई है, उसको मौत दे दी गई है। वो बिटिया तड़पती हुई अपने घर से बिछड़ी हुई, उसके साथ क्या हुआ, कैसे क्या करा और कौन था इस वारदात के पीछे, उस पर बात करेंगे। जानकारी देने के लिए हम यहाँ पहुंचे दिल्ली में। क्या हुआ है सर, क्या नाम है? ऐसा ही, मैं जयप्रकाश गुप्ता बोल रहा हूँ, नांगलोई निवास है अपना। जब लड़की की हमें पता लगी 9 तारीख को स्कूल आई थी, परंतु स्कूल अंदर प्रवेश नहीं किया, वो सीधी डिस्ट्रिक्ट पार्क में पहुंची है। वहाँ पे गार्ड ने उसका फोटो लिया है, उसके बाद ही पूछी है। उसके बाद कोई मेरी जैसा अदर पर्सन आगे उससे पूछा, उसने फिर जो है ना कोई और लड़का, उसने उसको भगा दिया वहाँ से। जबकि टेलीफोन पुलिस को अपना जो आदमी आया था उसने प्रिंसिपल को टेलीफोन किया, प्रिंसिपल के घरवाले को टेलीफोन किया, उसके फादर को टेलीफोन किया। फादर जो है उस टेलीफोन को रिसीव नहीं कर पाया। उसके बाद में जो लड़का मुजरिम है, मुजरिम के भाई को पकड़ा गया, वो वहाँ पे थाने पे लाया गया 11 तारीख को। उसको यहाँ से पुलिस ने भगा दिया। उसका पुलिस ये भी कहती है, पुलिस ये भी कहती है और हमने उसको जानबूझ के भगाया है, वो अपने कहीं पे जाए उसकी सारी ट्रेस हम कर लें। यदि पुलिस ये कहती है अब हमने उसको जानबूझ के भगाया है, तो पुलिस जो है उसको ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश गई है। यदि उसके अंडर में है तो पुलिस को मध्य प्रदेश नहीं जाना था। कभी लुधियाना जा रहे हैं, कभी चांदनी चौक जा रहे हैं। जब तुमने भगाया है तो वो आपके हाथ में क्यों नहीं आ रहा? कल रात को जो है उसका सुराग मिला, लड़के को बरामद किया। बरामद करने के बाद में जब लड़के ने बताया, जब लड़का वो डेड बॉडी के पास लेके गया है, जब उस लड़की को वहाँ से उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, उसकी कॉपी किताब से उसको लड़की की पहचान हुई है और अब जो उसका पोस्टमार्टम हुआ है। अब उस आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। हमारी एक बात मानना है, यह केस क्राइम ब्रांच को जाना चाहिए। बिना क्राइम ब्रांच के ये पुलिस, यहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई खास नहीं कर रही है। हमारा मानना ये है, जिसने भगाया है, जिसके हाथ में केस था, वो लड़का कैसे भाग गया है? क्या नाम है पुलिस वाले का? उसका बालकिशन नाम था पहले जिसके पास केस था, अब उसके केस है मुकेश के पास। तो बालकिशन को मतलब ट्रीटमेंट जो है उसको बर्खास्त किया जाए, हमारा ये मानना है जी। जनता चाहती है जो काम ना करे तो उसको उस पद से हटा दिया जाए। और ये भी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि दिल्ली में बेटियों को ज़्यादा उठाया जाता है। सेफ नहीं है यहाँ की बच्चियाँ, दिल्ली की जो राजधानी पूरे भारत को सुरक्षा देती है। विफल होती आ रही है हमेशा पुलिस इन कामों में। बच्चों की तस्करी को अंजाम देने वाले लोग पकड़े तो जाते हैं, मगर पकड़ने के बाद उनका मिशन क्या होता है उस पर बात करेंगे हम। और आपको भी सचेत रहना है, क्योंकि आपके बच्चे आज दिल्ली में सेफ नहीं है। लगता है ऐसा है जो काम कर रहे हैं वो
काम करने वाले लोग अपने बच्चों को सेफ नहीं रख पाएंगे। दिल्ली पुलिस के भरोसे अब बच्चे सेफ नहीं है। ये नांगलोई थाना है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ऐसा है कि इस केस में अगर पुलिस शुरू से मुस्तैद रहती तो ये वाक़या भी नहीं हो पाता। पुलिस ने सबसे बड़े पुलिस की कमी कि कोई भी सीसीटीवी पुलिस ने नहीं खंगाला, और पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल रही थी, 4 दिन पहले तक भी पता चल रही थी, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंची। और हमारी तो ये मांग है कि उस लड़के के साथ अन्य कितने लोग हैं उन तक भी पुलिस पहुंचे, कि वो कितने लोग हैं, क्या यही काम करते हैं। ऐसा पता चल रहा है कि पहले भी इनके दोस्तों ने और कुछ लड़कियां भगाई हैं, और ये तो मात्र 11 साल की 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। मात्र 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची अगर भाग गई है और पुलिस नाकाम होती है पकड़ने में आरोपी को, तो इससे शर्म की बात क्या होगी। और पूरी दिल्ली का ऐसा ही हाल रहा तो फिर लाइन ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं फिर। नहीं, आप ये बताइए अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है, कौन कौन से कैमरों को खंगाला है जिससे आपको पता चला कि वो बिटिया वहाँ पर अपने आप पहुंची या लेके गई? देखिए, पुलिस ने कोई भी मैं वही कह रहा हूँ ना, पुलिस ने बताया कि लास्ट टाइम उसको पीरागढ़ी देखा गया, वो भी किसी चौकीदार ने बताया, लेकिन हमने पुलिस को कहा कि आप सीसीटीवी खंगाल लो, लेकिन पुलिस ने कोई सीसीटीवी नहीं खंगाला। ना ही पुलिस को ये पता चला कि लड़की किधर को गई, किस डायरेक्शन में गई, पुलिस ने कोई काम नहीं करा। तो हमारी तो डिमांड है कि क्राइम ब्रांच को इस केस को ट्रांसफर करा जाए, ताकि अन्य जो लोग हैं वो भी पकड़ में, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए एक बार। अब पुलिस वाले क्या बता रहे हैं, कुछ दिलासा दिया है, क्या किया है, अंदर कौन पकड़ा गया है? पुलिस वाले अभी भी जो लड़की है उसके पेरेंट्स को धमका रहे हैं दबाव में, यदि आपने कोई डिमांड करी, प्रदर्शन करा, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अपने पास रख लिया उनको, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जो बच्ची की डेड बॉडी अभी शमशान घाट पहुंचेगी, वो पुलिस की मौजूदगी में उसका दाह संस्कार होने वाला है। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती नहीं देंगे ना। पुलिस को कहीं ना कहीं डर है कि प्रदर्शन होगा तो तुम्हारी पोल खुलेगी, और तुम्हारी पोल खुलेगी तो पुलिस वाले सस्पेंड होंगे इस मामले में। इसी वाले SHO भी यही सोच रहे हैं, ACP साहब भी यही सोच रहे हैं कि ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 6 दिन पहले ही प्रदर्शन हुआ है इस थाने पे, वो भी एक मर्डर के मामले में। तो हमारी भी डिमांड यही है, ये तो क्राइम ब्रांच को दी जाए, या यहाँ पर एक उग्र प्रदर्शन होगा थाने के ऊपर। उनके पेरेंट्स मांग रहे डेड बॉडी चाहिए, पर लड़की के डेड बॉडी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? वो क्या क्या बचा है डेड बॉडी? डेड बॉडी में जो भी बचा, पर उसके पेरेंट्स को मिलना चाहिए ना। क्यों नहीं दे रही है पब्लिक? तो आपने पुलिस वालों से सवाल किया कि अभी तक? सवाल किए, वो लोग दबा रहे बात को, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सुबह से आए, सुबह से यही कह रहे कि इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ तो आप लोगों से मिलना है, वो क्या कार्रवाई करे अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुई है। क्या लगता है ऐसे पुलिस प्रशासन का क्या करना चाहिए जो काम नहीं करता? अब पुलिस वाले को क्या कहा जाए, वो तो अपनी मनमानी के काम कर रहे हैं। खुद की बेटी बहन होती तो समझ आती ना, अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपकी कौन लगती है बेटी? ऐसे हैं, बिटिया कौन? ये हम पड़ोसी हैं, गली के हैं। हमारे सामने बच्ची खेलती थी, उसके यहाँ 9 तारीख को गुम हुई, 14 दिन हो गए, कुछ नहीं कर सके। उसकी डेड बॉडी को जला देंगे, तो उसके बाद क्या कर लेंगे हम? घर पे लाने दिया नहीं जा रहा? नहीं दिया जा रहा है, कह रहे हैं जला देंगे, तो बात जबरदस्ती है। अब जबरदस्ती कर रहे हैं पुलिस। 4 नंबर में बुला रहे हैं। क्या कहेंगे माया जी आप इस बारे में? सर, हमारे जो इस समय पुलिस की प्रशासन है, मुझे उस चीज़ पे हैरानी है कि बेटी का डेड बॉडी मिल रहा, ना कि बेटी मिली हमें। फिर भी पुलिस प्रशासन अभी इनके जो डेड बॉडी जो भी अवशेष बचा है, कम से कम उनके पेरेंट्स को देने की कोशिश करे, वो भी नहीं दे रही है। और पेरेंट्स इस समय वहाँ हॉस्पिटल में बैठा हुआ है जाके, और उनको घुमाया जा रहा है, कभी यहाँ का जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ। अभी भी पुलिस वही लापरवाही बरत रही है। अभी तक वजह को बताया नहीं जा रहा। इस संगीन अपराध को ये कौन सा रूप देकर इस अपराध को अंजाम दिया है, उसके बारे में जानकारी ली आप लोगों ने? अपराध पुलिस के पास सब कुछ पता है। बिना पुलिस के प्रशासन को बिना उनके मर्जी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर उनको किडनैप केस हुआ है और किडनैप के बाद डेड बॉडी मिल रही है, इस बीच पुलिस ने कहाँ ढूंढा है? क्या पुलिस इसके बारे में हमें कुछ बता सकती है कि हमने कहाँ ढूंढा है? पुलिस वाले डेथ बॉडी चलाने जा रहे हैं, हम वहाँ पे 4 नंबर जाना चाह रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं, जलाने क्यों दे रहे? घर क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा? अभी तक नहीं दे रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। कौन पुलिस वाले हैं? नागलोई थाने। नागलोई के हैं, और कहाँ के थाने? अब परिजन नहीं चाहते कि सीधा बच्चे को शमशान ले गया जाए, मगर वो चाहते हैं कि कुछ देर के लिए बॉडी को घर लिया जाए, उस
दिल्ली पे लिया जाए, जहां वो खेल कूद कर बड़ी हुई थी, उस विश्वास पर बड़ी हुई थी कि मेरा जीवन यहाँ से एक अच्छा जीवन बनेगा। वो शासन प्रशासन अंधा होकर इन गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। नांगलोई थाना है, दिल्ली में है। एसीपी डीसीपी जो भी हमारे साथी क्रांतिकारी है वो सुन रहे हैं तो कमिश्नर से सवाल कीजिए, यहाँ के प्रशासन से सवाल कीजिए, सीएम से सवाल कीजिए, नरेंद्र मोदी से सवाल करिए, गृह मंत्री से सवाल कीजिए, जो बड़े बड़े महिलाओं पर वादे करते हैं वो वादे विफल होते नजर आ रहे हैं। सिर्फ बच्चों के साथ अत्याचार नहीं, ये बड़ों के साथ भी एक अत्याचार है। जो सपनों को उनके तोड़ा जा रहा है वो आपके दम पर तोड़ा जा रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा, ये आप देख रहे हो। देखिए, इससे पुलिस की जो पुलिस की कार्यशैली है, पुलिस की कार्यशैली पूरी ही संदेह के घेरे में है। जब से ये बच्ची किडनैप हुई है उसके बाद जब कल रात को इसका पता चला, इसकी डेड बॉडी के बारे में पता चला है, इस बीच पुलिस क्या करती रही है? पुलिस की कोई भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे परिवार को या जानने वाले लोगों को संतुष्टि हो कि इस विषय में पुलिस ने कुछ मेहनत की है। आप ये देखिए, यहाँ पर जबरदस्ती जलाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा पुलिस प्रशासन है जो हमें सुरक्षा देता है। आप लोग देखिए, इसमें उस बच्ची का शव है जो 11 साल की। करी जा रही है पुलिस इतने दिन से, और क्या कर रही है इतने दिन से? आप ये देखिए ये कैसे हो रहा है। पुलिस अपने अभी आपको सब दिखा रहे हैं हम। सारे इधर आ जाओ। लड़की की माँ को, लड़के के बाप को आप ये देखिए, आ जाओ भाई। बहुत सारी डेड बॉडी दे रहे हैं, आप लोग ले जाओ। एसीपी साहब कहाँ हैं? काम यही है, इंसाफ करती नहीं है, डेड बॉडी लेके चली जाती है। यहाँ पर परिजन बहुत परेशान है। माँ बाप क्या चाहते हैं, परिजन क्या चाहते हैं, आस पड़ोस क्या चाहता है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, हम आपको दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर ऐसा? अरे नहीं सर, ये डेड बॉडी खड़ी तो है, इनके लिए हम लोग एक मरे हुए पुतले ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे डेड बॉडी है इनके लिए। जबरदस्ती जलाई जा रही है। बिल्कुल, और क्या जलाई जा रही, दाग लगाया जा रहा है। अब ये तो डिस्पोज कर रहे हैं। भारत की परंपरा को शर्मसार किया जा रहा है। शर्मसार किया जा रहा है। उनके परिवार तक जहां वो पैदा हुई है, जहां वो रही है, वहां पर उस डेड बॉडी को लेके भी नहीं जाने दिया गया। ये आप ही की पुलिस है, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के दोस्त है, आप ही के सखा है और आप ही को सुरक्षा देने वाले लोग हैं, मगर यहाँ सुरक्षा छिनती नजर आ रही है। अपने आप को बचा रही है। पुलिस पे प्रश्न चिन्ह लगा है, आईओ पे लगा है, सच्चों पे लगा है। माँ बाप को एक तरह से इन्होंने अपने अंडर में रख लिया है, उनसे किसी से बात नहीं करने दे रहे, धमकाया जा रहा है। अगर प्रदर्शन हुआ तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। इस वजह से इनको अपने अंडर में रखा हुआ पुलिस ने। ये हालात है इस टाइम। और अभी प्रदर्शन हुआ था थाने में इनके नाकामियों को लेके, और दोबारा प्रदर्शन होगा इनकी नाकामियों को लेके। नाकाम है ये, हमारे काम नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहती है। डराया जा रहा है आपको। आप बताइए, डरने की बात नहीं है। जनता पुलिस बताइए, आपको डराया जा रहा है? सच बताओ। देखिए इनका ये मासूम चेहरा जो डरा हुआ लग रहा है। आप बताइए, ये जनता आपके साथ है, आज आपके साथ हुआ है तो कल को और किसी के साथ भी होगा। घबराना नहीं है। बताओ क्या, बताइए, बताओ अंकल, बताओ क्या, अंकल बताओ क्या बात है, क्या लग रहा है आपको? डराया जा रहा है, ये ये डराया जा रहा है। और दिल्ली की जनता, मैं कह रहा हूँ पूरी भारत में इंसानियत शर्मसार हो रही है। नांगलोई थाना जबरदस्ती जलाया जा रहा है और जो आरोपी है उनको पकड़ा नहीं जा रहा। अपने काम को छुपाने के लिए दिल्ली पुलिस प्रशासन जनता का सहारा लेने के लिए तैयार नहीं है। वो जनता जो इनसे भीख मांग रही है, अपने परंपरा की, अपनी संस्कृति की, अपने भारत की, अपनी बिटिया को दाग लगा नहीं पा रही है। सुख की, चैन की नींद नहीं आ रही इन्हें। क्या डराया जा रहा है, कैसे डराया? क्या बात है, बताओ, बात बताइए अंकल। बोलो, एक मिनट, बोलो अंकल, बोलो, बताओ, तेरे साथ है भाई, बोलिए, बताओ अंकल, बोलो आराम। क्या बोलो अंकल, बोलो, क्या बोला गया बताओ। मेरे को तो अभी ऐसा कुछ नहीं बोला गया, कुछ ऐसा कुछ। पुलिस क्या कह रही है? क्या कह रही है पुलिस जो काम कर रही है वो कह रहे हैं पकड़ के लाए हैं, वही सब काम से पकड़ रही है। कौन पकड़ा गया है बताए तो। बिल्कुल घबरा रहा नहीं है, आपको बताओ पकड़ा गया है, पुलिस ने किसको पकड़ा है ये तो बताए हमें, पुलिस भी बताए ना हमें। जो इसको जो है जो पकड़ा है उसने जो गला दबा के मार दिया है इसने। हाँ, तो गला दबा के कोई पुरानी रंजिश है? नहीं, फिर क्यों ये जो है कह रहा है मैं बहला फुसला के ले गया था और जो है ऐसे ऐसे किया है।
अकेले ने? ठीक है, अकेले ने? अभी तो अकेले का ही बता रहा है जी, अभी आगे का क्या उसके पीछे कैमरे में कुछ आया, कहीं पे कोई सबूत मिला है? अभी वो कह रहे हैं सब चेक करेंगे सर, सारे सबूत। कब तक चेक करेंगे? चेक करते करते तो लड़की जिंदा थी, मरी हुई मिली। खामोश रहोगे ना, इंसाफ नहीं मिलेगी। जलाने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा है, ये उसीलिए फूकने लेके आए हैं, ये फूकने के लिए सिर्फ इसीलिए लेके आए हैं। इस जो बची हुई चीजें हैं उसको फूक दें, उसके बाद उस चीज को लिपापोती करके उसको बिस्कुट हटा दें। खामोश हो जाओगे कभी आपको न्याय नहीं मिलेगी। हम लोग आपके साथ में बताओ। ये चाहता हूँ जो हुआ ये तो बच्ची के साथ हुआ वो, लेकिन दूसरे किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। आपको बताइए क्या डराया जा रहा है? मुझे ऐसा कुछ नहीं डराया, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बच्चे के साथ इस तरीके हुआ है, आगे से किसी बच्चों के साथ ना हो। कैसा इंसाफ? कैसे इंसाफ? इसको क्या 15 दिन बाद मिले, बेटी जिंदा और मरी हुई मिले, ऐसा इंसाफ? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा इंसाफ क्या करेंगे जो मरी हुई मिले। 15 दिन से पुलिस आश्वासन दे रही थी, बताओ ना भाई साहब, 15 दिन से पुलिस आश्वासन दे रही थी, हम ढूंढ रहे हैं, हमने बोला सीसीटीवी खंगाल लो, देख लो, नहीं देखे। हमने बस लोकेशन मध्य प्रदेश निकल रही है वहाँ, और ये इनकी नाक के नीचे निकला मुलजिम भी, कहीं नहीं मिला। और आज भी वही है, लिपापोती हो रही है, दाह संस्कार हो जाएगा, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला। इसको जानते हो आप? आरोपी को जानते हो? बच्चे स्कूल में आते रहते हैं और क्या, वो कबूल कर रहा है, उसको मैं तो कभी देखा नहीं, क्या है क्या। कहाँ रहता है ये? कितना बच्चों को ध्यान देते हैं माँ बाप। आपके सामने कबूल किया है? हाँ, आपके सामने कबूल किया है कि मैंने तुम्हारी बेटी को उठा कर लेके गया? आपके सामने कबूल किया है कि मैं तुम्हारी बेटी को उठाया हूँ? मेरे से कितना बताइए, आपके सामने कबूल किया है? आपके सामने कबूल किया है, हाँ या ना? देखिए सच्चाई बताइएगा, आपकी बेटी की लाश पड़ी हुई है अंदर, ये देख लीजिए, सच्चाई बताइएगा, हाँ या ना? सच्चाई बता रहा हूँ मैं। वो कह रहा है कि मैं बहला फुसला के इसको ले गया था। आपके सामने? आपके सामने भैया ने बताया है आपके सामने? नहीं, मेरे सामने बोला, आपके सामने बोला, मेरे सामने बोला। क्या उसकी वीडियोग्राफी हुई है? आपके साथ जब गवाही हो रही थी वीडियोग्राफी की गई है? नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, मुझे ऐसा नहीं पता। वीडियोग्राफी की गई है? नहीं की गई है ना भैया, ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। यहाँ नांगलोई थाने में जितने नहीं हो सकता, अकेला नहीं हो सकता। आप ये कहो क्या ये तो क्या ये इतने बड़े काम कर रहे हैं, क्या क्या नहीं है? इतना बड़ा काम कर रहे हैं? अब इतने बड़े आदमी मार सकते हैं, बच्चों को मार सकते हैं, अब क्या है क्या नहीं उसके पीछे। किसको मारा? आपको मारा है? नहीं, मुझे नहीं, लड़की को जैसे मार दिया उसने। तो आप किससे इस चीज का जवाब आप किससे चाहते हो? पुलिस वाले क्या आप मेरे से बताओ, सिर्फ मैं हम इतना ही पूछना चाहते हैं, आप इसका जवाब किससे मांगना चाहते हो? किससे इस चीज का इंसाफ के लिए किसके पास गुहार लगाना चाह रहे हो? बस इतना बताओ। प्रशासन आप लोग हैं, प्रशासन है जो करे, जो करे हम करेंगे, नहीं, आप लोग हम करेंगे। जो प्रशासन है वो तो प्रशासन कौन? ये खड़ी है ना प्रशासन हमें रोकने के लिए, पुलिस प्रशासन। खुल के बोलिए, क्योंकि इन लोगों को ये हमारी सुरक्षा करते हैं, तो शायद हम भी इनके बहुत सम्मान करते हैं, इनके लिए हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। देखो हम लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल बताइए। सारे लोग आपके साथ हैं। पोस्टमार्टम से लेकर सब चीज का वीडियोग्राफी होती है, पुलिस बताए क्या करके दिखाई, हमें दिखाए पुलिस। उसके हम उस चीज को ले मांगे। उसके साथ से कोई पकड़ा जाए, वो अकेला नहीं हो सकता ऐसे काम करने वाला। देखना चाहते हैं पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी हमें चाहिए, हमें उनके अगर रिमांड ली गई है तो हमें वीडियोग्राफी चाहिए, कहाँ से अरेस्ट किया गया। आप अभी ये देख लीजिए, जब आपका कुछ नहीं कर रही। जो बंदा लेके गया था, जो आपका साथी बता रहे, जो आपको मिलाया था जिसको थाने में पहले, वो कौन था? वो उसका भाई था बोल रहे हैं। अब कौन है? अब वो 3 भाई हैं, 3 भाई को तो ये बता रहे हैं, उस दिन तो ये क्लियर उनका काम क्या है? अब काम तो इस हिसाब से उन लोगों आपको क्या बताया था जब वहाँ पर पूछताछ हुई थी? आपको क्या बताया गया था? वो बोल रहा था मेरा भाई भी ऐसे है, मैं और जो है यही काम करते हैं। हाँ, ये 15। आप देख लीजिए, इनका काम ही ये है। तो आप ये बताइए, अब वो पुलिस वालों ने जो पकड़ा है वो कौन है जो अभी पकड़ा है? देखा आपने? जो मैंने देखा उसको, जो ये आया है, ये जो है वो अपने मुंह से जो है बोल रहा है कि मैंने गलत। आपने खुद सुना उसको? जी, इसको मैंने खुद सुना है, उसने बोला है। क्यों मारा उसको? सर एक चीज मैं छोटी सी बात बोल रही हूँ, वो बंदा अरेस्ट होता है, पहले उसको अरेस्ट करके लेके आया जाता है, और हमारी पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर कि इसके नाक के नीचे से भाग भी जाता है। तो आप कैसे विश्वास कर रहे हो दोबारा नहीं भागेगा? किस बात पे ये भरोसा रख रहे हो कि उसको पकड़ लिया गया तो उसको कुछ सजा नहीं होगी? आप बताओ ना कैसे भागा? किसी ने पूछा? सच बताओ बिल्कुल। आपको कुछ पता है? आप कौन हो? आपको कुछ मालूम है? पुलिस का व्यवहार आपके प्रति कैसा था? ये बताओ सभी कि पुलिस प्रशासन का मतलब कब क्या पता होता है? चला आपको? कब पता चला है? आपको कि आपकी बिटिया वहाँ पर मिली है? कल पता चला। कौन बताया? हमें जो है वो पुलिस वाले ही ले गए वहाँ पे, बताए। कहाँ पर?
वो ये टिकरी कला के पास मुंडका से आगे थोड़ा। हाँ, क्या देखा वहाँ पर आपने? वहाँ मैंने देखा लड़की का बैग था, पानी की बोतल थी और जो है उसकी लूडो खेलने वाली थी, ये सब वहाँ पे कब था। मारा गया लड़की को बताया? बताने के जो बता रहे हैं वो तो कह रहा मैंने 9 तारीख को ही मार दिया था। 9 तारीख को मार दिया था जी, और दबा भी दिया? 9 तारीख को मार दिया था बोल रहा था वो। नहीं, उसी टाइम दबा दिया था? कह रहा था 12 बजे के लगभग मेरे साथ लड़की थी, मैंने उसको रात के 12 बजे? नहीं, दिन में 12 बजे। तो मेरे उसको मैं बहला फुसला के 11:38 तक तो यहीं थी, पार्क में ही थी। सीधे का फायदा उठा रहे अब आप ये बताइए, बॉडी में क्या क्या देखा आपने? बॉडी तो गल चुकी थी बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल गल चुकी है। आपने और नीचे का हिस्सा हम पैर का पहचान रहे हैं कि मतलब बेटी मेरी ही है। कंफर्म है? कंफर्म है। जबरदस्ती है? जबरदस्ती? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं इसके साथ। आपने 4-5 दिन पहले मुझे बताया था कि उसको चांदनी चौक में मिली है, फोन आया था, तो उसका क्या था वो बताइए एक बार। देखो अब उसमें हम क्या, जैसे लोग कह रहे हैं वो सुन रहे थे, लेकिन जो आज सामने सच्चाई आई, जो उसने अपने मुंह से बयान किया, वो मैं बता रहा हूँ। वही तो जानना चाह रहे हैं ना, क्या हुआ था बताओ। तो हम भी जानना चाह रहे, बयान में उसने क्या ऐसा बोल दिया कि आप खामोश होकर खड़े हो गए, अपनी बेटी को बोले ले जाओ भाई फूंक दो, ये हमें उससे, हमारी बेटी से हमें कोई प्यार नहीं है। पता है कहाँ बोल रहे हो आप? पता है आपके अंदर हमें दिख ही नहीं रहा कि आपके अंदर आपकी बेटी की डेड बॉडी पड़ी है, उस चीज का हम लड़ रहे हैं पर आप नहीं लड़ रहे हो, हमें आप लड़ते हुए नहीं दिख रहे हो। और अगर आप नहीं लड़ोगे, कोई माँ बाप ही नहीं लड़ेगा तो हम कितना लड़ लेंगे? हमें हमारे लड़ने से कुछ नहीं होता है। हम लड़ क्यों नहीं रहे, लड़ रहे हैं। और हमें हमारा अगर माँ बाप ही नहीं लड़ेंगे तो बच्चे पैदा मत करना भारतीयों, बिल्कुल बच्चे पैदा मत करना, क्योंकि आपकी इंसानियत खो चुकी है। जब माँ बाप ही सहारा नहीं बनेगा तो दुश्मन और दोस्त पहचाने नहीं जाएंगे। ये माँ बाप वो है जो आपको सच्चाई नहीं बताना चाह रहे। अगर सच्चाई होती तो यहाँ इंसाफ हो जाता। जो डराया धमकाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, शासन प्रशासन यहाँ सब खड़ा हुआ तैनात है, सभी हमारे अच्छे साथी है। ये अच्छा भी करते हैं और बुरा क्यों करते हैं उसके बारे में आप देख रहे हो। आप बताइए, अभी तक कोई प्रेशर है? आपकी इकलौती बेटी थी, आपको लड़ना चाहिए। बोलिए, खड़े हैं आप लोग। सर बताएंगे कुछ क्या हुआ है अभी तक, आरोपी जो पकड़े गए हैं? आप लोगों के लिए कितने सारे डेड बॉडी, कितने सारे, क्या डेड बॉडी कहना चाह रहे हैं? डेड बॉडी है ना सर? कहाँ? क्यों, कितने दिन पहले आप लोगों के पास कंप्लेन किया है? एक मिनट, पता है हाँ। सेम डे इसका अपना मर्डर हो गया था, अपने उसी दिन दोपहर को ही अपने एक मर्डर हो चुका, मगर एक बच्ची गायब है, उसका मतलब केस को कौन सा? एक साथ आप जोड़ रहे हो? कौन से केस को जोड़ रहे हैं? सारी पुलिस एक ही जगह लगेगी। कौन से केस को कह रहे हैं? आपसे रिक्वेस्ट, कैसे मर्डर हो गया? कैसे सर मर्डर हो गया? सारी पुलिस एक ही जगह लगेगी, एक ही केस पर लगेगी। नहीं, एक केस पे कौन से पे लगेगी, बताओ कौन से केस पे? एक ही आपने बताया मर्डर हुआ है, और बिटिया को कौन ढूंढेगा? कौन सा? बिटिया की सुरक्षा है ना हमने। कहाँ ढूंढा सर, कितने दिन बाद? सुनिए मैं बताता हूँ। हाँ जी मैं बताता हूँ। आप सर आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए अपना। मैं सुनील मित्तल। परिचय मैं सुनील मित्तल। सुनो वजह थी। आप ये देख लीजिए, पुलिस प्रशासन आपके साथ तो है, मगर कितना आपके साथ है और कितना आपको विश्वास है यहाँ पर देख लीजिए। कितने लोग पकड़े गए? चाहिए अभी तो 3-4 लोग हमको क्यों मारा गया बिटिया को? पता नहीं सर, क्यों मारे, वजह नहीं बता रहे। लापरवाही नहीं पता सर। तो आप अब क्या दाग लगाने जा रहे हो? घर ले जाओगे? आप देखिए, अभी माँ मना कर रही है, मगर प्रशासन जबरदस्ती दाग लगाया जा रहा है। वो मना कर रही है कि मैं अपनी दहेली लेके जाऊंगी। ये आप देख लीजिए माँ की क्या हालत है। माँ मना कर रही है कि मुझे अपनी बेटी को एक बार घर लेके जाना है। और आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही पुलिस प्रशासन है जिस पे आप भरोसा करते हो। न्याय नहीं मिलेगा मगर अन्याय जरूर होगा। हम प्रशासन का साथ नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं है। हम इनके साथ 13 दिन से लगे हुए हैं। 13 दिन से आपने कुछ कार्रवाई इनके साथ कोई नहीं। कितना जल्दबाजी, तो जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पहुँचे। हाँ, जल्दबाजी। क्या नाम है आपका? कहाँ जल्दबाजी हो रही है? आप बताइए। पहले वो जल्दबाजी आप बताओ, अपना नाम। क्या हो रही है? जल्दबाजी है, परिजन मना कर रहे हो। कोई मना, परिजन मना नहीं कर, भाग रहे हैं। देखिए सब मना कर, साथ में है, उसका बाप साथ में है, उसका भाई साथ में है। ये बिटिया किसकी है? बिटिया हमारी बिटिया है। तो बिटिया को 13 दिन लग गए, 14 दिन लग गए। अब वो प्रशासन अपराधी का पकड़ गए। अपराधी का पकड़ा गया, कल पकड़ा गया। अकेला? हाँ,
अपराधी जो विक्टिम है वो पकड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल जो डिमांड कर ली है, हम सब साथ हैं। बच्ची हमारी है। अपना नाम बताओगे? बच्ची जो भी गेट खुलवा दो, ये हाँ, गेट खुले। उसके वहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। सुनो मेरी बात सुनो, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा सबको पकड़ेगा प्रशासन, और डे वन से प्रशासन काम कर रहा है अपना, जो इनसे कार्रवाई बनती है वो कर रही है। अरे उसको उसकी बात आप अपना नाम बताएंगे मैडम? गीता है। क्या पद पर हुआ? आप कुछ नहीं, हाँ समाज सेविका। कैसी समाज सेवा कर रहे हो मैडम? हाँ जी मैडम, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे। क्यों नहीं बोलना? नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना चाह रहे। बोलिए ना। बिल्कुल नहीं। आप बोलिए 13 दिन से 14 दिन से आप कहाँ थे? आप बताएंगे? नहीं, आप बताइए मैडम, आप कहाँ थे बच्ची के अधिकार के लिए? हम यहीं पे अधिकारी। कहाँ पर? मैडम आप अपना नाम बताएंगे? बता तो दिया भैया, आप बताइए। नहीं बता तो दिया आप हमें रोक रहे हो, सबको रोक रहे हो। आप हो कौन? नाम भेजा। आप अपना नाम बताइए। हमने रोका नहीं है। इसलिए रोक रहे हो आप? जब कहाँ थे जब बच्ची वहाँ बिलख रही थी, परिजन ढूंढ रहे थे, जब कहाँ थे आप? हमने तब कहाँ थे? तब नहीं थे। कौन है लोग? तब नहीं थे। कहाँ से आए हो आप? अपना नाम बताइए। बताइए मैडम, अपना नाम बताइए। आप ये देखिए, इनके वो चेहरे देखिए जो सिर्फ समस्याओं के खत्म होने के बाद आते हैं। समाधान कौन करेगा उस पर बात नहीं करते, मगर समस्या देने के लिए सब आ जाते हैं। आप ये 3 चेहरे देख लीजिए तो दबंगाई से लोगों को रोक रहे हैं, जो अधिकार है वो छीनते नजर आ रहे हैं। मैडम नाम बताइए। हो जाएगा अंदर। आप देख लीजिए चेहरा, बहुत दबंग है। 14 दिन बाद आ रहे हैं, दिख रहे हैं। बेटा सबको भेज रहे हैं ना, वो कौन है ये लोग? हम लोग सब जा ही तो रहे हैं। आप इसी जगह सब जगह जाते हो? आप कैसे बोल रहे हो? आप बताइए ना मैडम। क्या बात कर रही हो? आप अपना बता बताइए। रहे हैं ना, क्या बताऊँ? आप क्यों खड़े हो यहाँ पर? क्यों? किस खड़े हो? समाज सेवा। आपको दर्द नहीं है? बिटिया का दर्द नहीं? मेरे भी बिटिया 14 दिन बाद आते हैं? सबका 14 दिन बाद आते हो? जब हमें खबर 14 दिन बाद मिली। मैडम 14 दिन बाद? हाँ, हमें खबर मिली 14 दिन बाद जब हमें मिली। 14 दिन क्या करेंगे 14 दिन बाद? कहाँ रहते हैं? जानते हो आप इन्हें? इन्हें बेटी की तड़प नहीं है। जानते हो आप? नहीं। ये देखिए ये कैसे दमंगाई हो रही है, जानते नहीं है लोग, फिर भी बीच में घुस रहे हैं और पूरा हक अधिकार दिखा रहे हैं कि बेटी को इंसाफ यही दिला देंगे। हम पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहे। कौन बताएगा? कौन बताएगा मैडम? क्यों खड़े हो मैडम आप यहाँ? इसी बेटी के लिए या सबके लिए? बताइए मैडम। अपनी बेटी के लिए नहीं, इनकी बेटी नहीं है। 14 दिन में नजर आया? हाँ, 14 दिन पे नजर आ रहे हैं। ये अभी तक सो रहे थे। जब ढूंढना था जब नहीं ढूंढा? जब ढूंढा नहीं इन्होंने। बेटियों की लाश पे भी हमारा अधिकार नहीं रह गया। ये देखिए, ये भारत की परंपरा संस्कृति पे धब्बा लगाने आए। अब देखिए वो परंपरा जो भारत की संस्कृति को उज्जवल करती थी, देश विदेशों में इसका गुणगान होता था, वही परंपरा को खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे योद्धा खड़े कर दिए जो इस परंपरा को पक्का खत्म कर देंगे। दरिंदों को सहारा देते हैं, इन्हीं लोग दरिंदों को सहारा देते हैं, बिगाड़ते हैं, सर पे चढ़ा रखा। जब भी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं तो कभी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा। अपनी बेटियों के साथ क्यों नहीं होता? ये गरीबों की बच्ची है, जब भी यहाँ ऐसा हो रहा है, शव को जबरदस्ती बता रहे हैं और आप देख भी रहे हो, जलाया जा रहा है। माँ बेहोश होती जा रही है, सदमे में है, टेंशन में है। वो टेंशन को सुनने वाला 14 दिन से कोई नहीं आया। अब आए हैं तो सिर्फ सबको जलाने, परेशानियों को मिटाने, सबूतों को मिटाने। आप देख रहे हो यहाँ पर दिल्ली पुलिस नांगलोई थाना जो बड़ा सक्षम है अपने काम को अंजाम करने में, और अंजाम आप देख रहे हो। क्या आपका अंजाम और क्या आपकी सोच कहती है, इस पर कमेंट करना, शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर ये बताना कि आपके अधिकार छिन रहे हैं या मिल रहे हैं। बहुत ही अमानवीय है ये, और बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। पता नहीं किस चीज़ की जल्दबाजी है और क्यों इतना टाइम लगा कि जो मुजरिम है वो पकड़े नहीं गए, और क्यों एकदम से एक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर और सामाजिक प्रेशर बना के इन्होंने एकदम से इसको डिस्पोज किया। ये बहुत रहस्य है इसके पीछे, सबूतों को छुपाया जा रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी का इसमें ज़्यादा इंटरफेयर मुझे नज़र आ रहा है। और ये पता नहीं चल रहा है कि 14-15 दिन से क्या इस बच्ची के साथ क्या हुआ, और जब इसकी डेड बॉडी मिली है तो वो शत विक्षत हालत में मिली है, और परिवार को भी और हमें इसके साथ पूरा दुख है। लेकिन जो अब इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है उससे कहीं ज़्यादा दुख है। बच्ची के साथ क्या ऐसा हुआ, कुछ पता लगा? एसीपी साहब ने कुछ बताया? एसीपी साहब ने बताया कि बच्ची स्कूल से वो बहला फुसला के लेके गया था, जो इन्होंने मुलजिम ट्रैक किया है, जिसका बयान भी लिया है, और इनके अनुसार तो 9 तारीख को ही उसका मर्डर हो गया था, और उसके बाद
उस जो बिटिया की जो डेड बॉडी थी वो तब से ही दबी हुई थी। कल बरामद जब उसके बाद की है तो उसके बाद उसको सीधा आज अंतिम संस्कार के लिए लाए हैं, उनके घर भी नहीं ले जाया गया और उसके माता पिता भी प्रेशर में दिखे। सभी सरकारें कहती है कि आपके हमारे सबके बच्चे सेफ है, उन्हें शिक्षा दी जाती है स्कूल में कि बच्चे किसी से ऐसी बात ना करना, और करो तो सिर्फ आप कैसे अपना बचाव करो उसको सीखना। स्कूलों में सिखाया जा रहा है, नहीं सिखाया जा रहा। इसको घटना को देखकर आप क्या कहोगे? कहीं ना कहीं हमारे स्कूलिंग की भी कमी है, जहां बच्चों को सिखाना चाहिए, जो बोल्ड बनाना चाहिए, जहां पे बच्चियों को एक मजबूत बनाना चाहिए कि कहीं भी कोई इस तरह की जो स्थिति आए उससे निपटे या आसपास में रिएक्ट करें। लेकिन एक बहुत दर्दनाक ये घटना हुई है और हमें आवश्यकता है अपने देश की बेटियों को, बच्चियों को उतना मजबूत बनाने की कोई भी उनका शोषण ना कर सके। पूरी वारदात ने जन्म जब लिया तो बिटिया सिर्फ पहली बार अकेली गई थी। वो अकेली जा रही थी, जाते ही इस शख्स ने उस पर निगाह टिका ली और टिकने के बाद किस वारदात को कैसे अंजाम अभी तक दिया है और पिछला कब तक दिया है। लोग हमारे परेशान हैं, जनता परेशान है। सूत्रों ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है। उस गैंग ने बताया, थाने में बताया, उनके सामने बताया कि ये वो गैंग है जो लड़कियों की तस्करी करता है। वहाँ परिजन ने भी बताया और फिर उसको दिखाया भी। उसने बताया कि ये मेरा भाई है जो सिर्फ इन्हीं कामों को अंजाम देता है। तो आपकी बेटी, हमारी बेटी सेफ नहीं है और अब डर लगता है कि आगे हमारा भविष्य अपनी बच्चियों की ज़िंदगी को नहीं बचा पाएगा। ये शव को छोड़ के गाड़ी आ चुकी है। बस जाने दो, बस बंद कर दो। वो दिखाओ एक बारी, वो महिलाओं को आप देखिए, वो जो देख रहे हो ना आप, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये महिला कौन है, कहाँ से आई है, कुछ नहीं मालूम। लोग नहीं जानते इन्हें, मगर इन्होंने पूरा जोर शोर लगा के शव को जलवाने में बहुत मदद की है। और आप ये देखिए, ये मदद वो मदद है जो इंसानियत को शर्मसार कर रही है। ये लोग मानवता के रूप में कौन है ये आप देख रहे हो। शव को जलवाने में बहुत बड़ी भूमिका है इनकी और ज़बरदस्ती शव को जलाया जा रहा है, आपने देखा। और हम आगे बात करना चाहेंगे एसीपी साहब से कि वो क्या कहेंगे इस वारदात को लेकर, आगे वो क्या ऐसी कार्रवाई रचेंगे जो लोगों को हक अधिकार मिले। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कुछ साथी और हमारी क्रांतिकारी महिला शक्ति, और ये आपको सही जानकारी देगी कि दिल्ली में, नांगलोई में नहीं, पूरी दिल्ली में किस तरह बच्चों की तस्करी हो रही है। क्या कहेंगे माया जी इसको बोलकर? मेरे पास काफ़ी टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले भी एक बार नांगलोई का एक केस आया था। एक पूरा गिरोह है, पूरा गिरोह, और उस गिरोह का पूरा खुलासा मैं करूंगी पेपर के साथ, क्योंकि मेरे पास पेपर है। और प्रशासन के साथ साथ बहुत सारे मंत्री के भी साइन किए, मोहर लगे हुए पेपर है, वो सारा मैं दिखाऊंगी। उस पेपर के साथ मैं बैठ के बात करूंगी कि ये केस होता है, दबता है, होता है, दबता है। बच्चे मर जाते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, कुछ को पकड़ के बस दिखा दिया जाता, मिल गया, फिर वो किडनैप हो जाते हैं। ये केस सिलसिला चल रहा है। मैं इस केस को 1-1.5 साल से देख रही हूँ और देख के मैं आज, इसलिए मैं क्यों इतना आक्रोश में आ गई थी, क्योंकि एक बच्ची की जान जा चुकी है और फिर भी अभी उसे अरेस्ट करके छोड़ दिया गया था। कहा जा रहा कि हमने उसके भाई को छोड़ दिया था, उसे नहीं छोड़ा गया था। फिर पुलिस प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी क्यों मचाई? अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी जो नांगलोई से हैं और इस बिटिया को इंसाफ दिलाने आए हैं या फिर क्या करने? बजरंग शुक्ला जी क्या कहेंगे इस केस को देखते हुए? बड़ी हृदय विदारक घटना है और इसके लिए तो मतलब क्या कहें, कुछ शब्द ही नहीं है। इतना कि 11 साल की बच्ची की इस तरीके से निस्संस हत्या हुई। और अब तो ये है कि भी दिल्ली पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ लिया है। एक अपराधी को पकड़ा है। बाकी मेरी अभी भी एसएचओ से बात हुई है, मैंने यही कहा है एसीपी से भी कि जब भी कस्टडी लोग, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है इसके पीछे और लोग भी हों। पूरा ग्रोह बता रहे हैं। हाँ, हो सकता है इटमें, क्योंकि जिस तरीके से ये आपराधिक कृत्य हुआ है कि बलात्कार करना, मर्डर करना, इसके साथ हुआ क्या है, असली जो घटना को अंजाम दिया गया वो किस तरह दिया गया? आप देखो, बयान तो पुलिस ने लिया है। पुलिस यही बात बता रही है कि भाई उस बच्ची को उसने उठाया है और कहीं ले जाके उसके साथ। सर, मैं आपको परेशान कर रही हूँ क्या सर? पुलिस ने कोई बयान जो लिया है कहीं साझा की गई है? नहीं, बयान देखो सर, होती है साझा, होती है सर।
हो सकता है पुलिस का, वो पुलिस से पूछ लीजिए। मैं पुलिस की बात नहीं है सर, मैं पुलिस की बात नहीं कह सकता ना, पुलिस की बात तो नहीं। जिला अध्यक्ष हो मान्यवर जी आप, मेरे बीजेपी से जिला अध्यक्ष हो। अब मैं जो कह रहा हूँ एसीपी से भी मेरी बात हुई है, एसएचओ से भी बात हुई है, वो लड़के को अरेस्ट कर लिया है और अभी जुडिशियल कस्टडी में ले जा रहे हैं। वहाँ से जो है उसकी अपनी कस्टडी में लाएंगे, रिमांड मांगेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों पे जांच होगी। अंदर किसी ने बोला कि 24 घंटे तक बयान नहीं हुआ था। सर ये कोई बालिग लड़की नहीं थी कि 24 घंटे का वेट किया गया था। किसका बयान नहीं हुआ था? मतलब ये माँ बाप के गए थे कंप्लेन करने के लिए, तो 24 घंटे तक इसका रिपोर्ट नहीं बनाया गया था कि 24 घंटे बाद बनाई जाएगी। सर नाबालिग में केस नहीं होता है। पिछली बातों का मुझे नहीं पता सारी। मैं 3 दिन पहले गया हूँ एसीपी साहब से, इस बात से मिल के आया हूँ। काफ़ी लंबी मेरी बात हुई, मैंने कहा इसको यथाशीघ्र करके दो। और आज सवेरे ही फ़ोन आया कि भी हमने उसको पकड़ लिया, लड़की का मर्डर हो गया और इस तरीके की घटना है। अभी भी मैंने एसीपी से एक ही बात कही है कि आप इसको जब अपनी कस्टडी में लेते हैं, पुलिस कस्टडी लेगी, तो इसके पीछे का जो नेटवर्क है, पीछे की जो चीज़ें हैं होगी ज़रूर कहीं ना कहीं। वो जितने भी दोषी उसमें पकड़े जाते हैं वो किसी भी हालत में उनके साथ जो है सख्त सजा देने का प्रावधान दिल्ली पुलिस ऐसा तो नहीं सर इनको जमानत मिल जाएगी? इसके लिए आप क्या कार्रवाई कीजिएगा कि इनको जमानत भी ना मिले? बहन जी आप जिस तरीके से बात कर रही हैं इस तरीके से बात नहीं की जाती। जमानत देना लेना काम कोर्ट का होता है सर। और आप बहुत बड़े हो सर इस एरिया के लिए, और आपके कहने पर बहुत कुछ हो सकता है सर। तो आप सवाल उठा सकते हैं लेकिन कोर्ट पे सवाल नहीं कि पुलिस ने जमानत नहीं देनी। मान्यवर जी आप जनता जान लीजिए, मैं एक मिनट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबूतों को इकट्ठा करने वाली जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की। अब सबूतों को इकट्ठा कर जलाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस ने ली है, और यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष आपको बताएंगे कि ये सबूत इकट्ठा कौन करता सर? नहीं पुलिस ही करेगी, स्वाभाविक है, पुलिस का ही काम है। पुलिस की जो नाकामी है, जो सबूतों को इकट्ठा करने की नाकामी आप देख रहे हो, 14 दिन हो चुके हैं और कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा, इसको क्या बोलेंगे आप? नहीं आप देखो 14 दिन बाद तो पता ही चला है, रियल बात है कि ये जैसा ये बता रहे हैं कि भी मध्य प्रदेश पंजाब जगह छापेमारी करी है, पता नहीं चल पाया। उसके बाद कल पता चला। कैमरे कहाँ गए सर यहाँ के मान्यवर जी? कैमरे से पूछ लीजिए, आप जिला अध्यक्ष मान्यवर जी, जिला अध्यक्ष से पूछ लीजिए ना, जिला अध्यक्ष मान्यवर जी। मैं पूछ तो रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ सवाल आपके दम पर बीजेपी के दम पर बड़े बड़े जितने नेता सबके दम पर सिर्फ जो परंपरा संस्कृति है, जो सभ्यता से रहने वाली हमारी महिला शक्ति है, आपके दम पर रह रही है, वो क्या अपने आप को सुरक्षित समझती है? नहीं है सुरक्षित। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सवाल मैं किसकी जिम्मेदारी से भी पूछ रहा हूँ अध्यक्ष मान्यवर जी, किसकी? ये सवाल आपको दिल्ली सरकार से पूछना। मैं भाई उसका भाई हूँ। किसका? मैं जिस लड़की मरी है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। हाँ जी। अरे बताइए जिस संस्कृति की बात कर रहे हो आपके अंदर है, आप बताइए। राम बसता है, हर लड़की को देख के तो यही बोलते हो। अरे क्या बात है जा रही है। कौन बोलता? राम राज कहाँ है? कौन बोलता? ये बताओ। मेरी बहन गई। अरे क्यों तमाशा कर रहे हो? चली गई भाई, जान दो। आपकी बहन गई? मेरी बहन हो गई। आपकी बहन जो होगा वो ये आपकी बहन, मेरी बहन ही है। आपकी बहन जी, जो होगा करेंगे। नहीं होगा जी, ये सबकी ये बताइए। इंसाफ आप कानून लड़की मेरी तो वो संविधान आप लोगों ने बनाया है, ये बेटी इसकी नहीं है, ये पूरे संसार की बेटी है। क्या नाम है आपका? आप जी आपका नाम बताइए। राहुल नाम है मेरा। कानून किसके लिए बनाया है? कानून पब्लिक के लिए। पब्लिक कौन है? पब्लिक हम ही है। और बेटी कौन थी जो 14 दिन से घूम रही थी? 14 दिन से घूम रही थी। आप उसके लिए क्या किया? सबके लिए करा। आप बताइए। घर से ही बाहर थे सर। आप देख लीजिए, ये हमारे वो साथी है जिनको याद नहीं, ज्ञान नहीं। क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष? यही कहना चाह रहा हूँ कि कैमरे की जहाँ तक आपने बात की, ये ठीक बात है कि दिल्ली में 1 लाख कैमरे की बात करने वाले लोग से पूछो कि उनके पास कैमरे क्यों नहीं है। स्कूलों में कैमरे नहीं है, बाहर कैमरे नहीं है। हम तो यही कह सकते हैं, हमने ऐसे बोलता ही नहीं, इसकी बहन है ही नहीं। वो भाई इंसाफ मांगता है कि बुराइयां निकालता है। ऐसा क्यों बोल रही है? अब ये समझे ना किसके कहने से बोल रहे हैं। ये खुद हो गए, भाई के नाम पे कलंक है, बहन के नाम पे भाई पे कलंक है। ये भाई के नाम पे कलंक है। जिला अध्यक्ष सेफ्टी के लिए आप बताइए, आगे भविष्य में ऐसी घटना घटती है तो कौन जिम्मेदार होना चाहिए? ये बिल्कुल मैंने पहले ही कहा, बहुत दर्दनाक हृदय विदारक घटना है और इसका कारण है कि हमारे कार्यकर्ता लगातार इस विषय में लगे रहे कि भी उनका सहयोग किया। आप जानो हमारे कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के साथ जहाँ जहाँ जाना था वहाँ गए, सहयोग कर रहे थे कि हमें बच्ची का पता लगाना है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो ये निश्चित रूप से कैमरों की कमी है, दिल्ली सरकार को ये चीज़ें पूरी
पूरी करनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को भी इन मामलों में बहुत मुस्तैदी के साथ कार्य करना चाहिए, जिससे पीड़ित परिवार को कुछ न कुछ शांति मिले और उसको ये भरोसा हो कानून पर। अच्छा, आप कुछ जानकारी और देंगे कि फुटेज कहाँ की निकाली गई है? नहीं, मेरे को ये जानकारी नहीं है। ये आप SHO साहब खड़े हैं, ACP, आप थाने जाइए, उनसे पूरी जानकारी। आप DCP साहब के पास जाओगे, कुछ छानबीन करवाओगे? नहीं, देखो DCP भी किसके माध्यम से छानबीन, तो SHO के माध्यम से होती है, ACP के साथ वो स्वयं जवाब नहीं दे। सारी अरे भैया, मैं कौन सा जवाब दे दूं? सर, आपको पता है हमारी बहुत सारी सांसद अरे मैं कैसे कहूँ कि जांच मेरे शासन में इस बात को रखे, हमारी बहुत सांसद महिलाएं, बहुत सारी सांसद है। बिल्कुल ये विषय मैं ये विषय चाहती हूँ उठेगा, सारी चीजें उठाई जाएंगी, बिल्कुल उठाई जाएगी। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जिला अध्यक्ष जो बता रहे हो, सुरक्षा करने की जो बात करती है वो बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष बहुत क्रांतिकारी साथी है, मगर अभी दिल्ली सरकार के कैमरे बंद है, दिल्ली पुलिस के कैमरे बंद है। वो कैमरे जब चालू होते हैं जब बड़ी बात जन्म लेती है, वो कैमरे जब चालू होते हैं किसी VIP की चोरी होती है। वो VIP की चोरी होने के बाद जब उनके साथ हादसे होते हैं तो वो चोर पकड़े भी जाते हैं, रिमांड भी लिया जाता है और काफ़ी पॉपुलर भी होता है, बड़े बड़े चैनल पर चलता है। मगर इसके लिए, इस इंसाफ के लिए, उस चिंगारी के लिए, उस आग को बनाने के लिए, उस आग पर रोटी खाने के लिए कौन कौन रोटी सेकेगा और कौन कौन इस मुद्दे पर बात करेगा? जिला अध्यक्ष क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं राजनीतिक रोटी की तो बात कर नहीं रहा, ये तो फिर विषय ही अलग हो गया, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि ये जघन्य हत्या हुई है और दर्दनाक घटना है, किसी बेटी का इस तरीके से जाना। और ये भी बात ठीक है कि भी 14 दिन तक पता नहीं लग पाना, वो भी गलत है, लेकिन अब उसमें पुलिस से संपर्क में रहे, पुलिस लगातार कार्य करती रही। वो क्या है कि मैं जब फोन बंद कर देता था पता नहीं चल पाता था, और उसके बाद जैसे ही पता चलता था भागती थी, पुलिस पंजाब गई है, पुलिस मध्य प्रदेश गई है। तो मैं इतना नहीं, मैं आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस से अभी भी मांग कर रहा हूँ कि उसको जब अपनी कस्टडी में ले, जब कोर्ट के माध्यम से, तो उससे ये जरूर जाना चाहिए कि इसके पीछे का और नेटवर्क क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गिरोह काम कर रहा है। और साथ में मैंने अभी निवेदन भी किया है कि इसको कोर्ट से भी कह के कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, जिससे जल्दी से जल्दी उस कल्प्रिट को सजा मिल सके। मानवर जी, एक सवाल का जवाब और, 7 दिन पहले ही उसका भाई पकड़ा गया था अपराधी का, और उसने बताया था हमारा काम ये है, परिजन ने बताया। किसने कहा था ये बात? ये परिजनों ने बताया, पुलिस के सामने बताया, वो गवाही है हमारे पास। अच्छा, क्या कहेंगे लापरवाही जो अभी अपराधी पकड़ा गया है, उसका भाई? नहीं, अब भाई के बारे में तो मैं नहीं कह सकता ना, छोड़ दिया गया, जानकारी थी ना मेरे को देखो, पुलिस का काम है पकड़ना और छोड़ना, और किन धाराओं में पकड़ना है, कितनी सजा देनी है, वो उसका काम है, लेकिन उसमें मैं ज्यादा नहीं कह सकता, ना मेरे को जानकारी है। इस अपराधी के साथ जो इसने ये जघन्य काम किया है, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और दिल्ली पुलिस से मैं मांग भी कर रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं CP से भी मांग कर रहा हूँ कि इसके पीछे जो भी नेटवर्क हो, जो भी गलत चीजें हो, उसको ठीक करें, उनको पकड़ें, उनको भी अरेस्ट करें, और साथ में इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सुनवाई हो, जिससे जल्द से जल्द जो है इस पीड़ित परिवार को राहत मिल सके, और उस कल्प्रिट को फांसी की सजा की मांग हम कर रहे हैं। दीपक पारचा जी, क्या कहेंगे इस समस्याओं को देखकर, वो समस्या जो रुकने का नाम नहीं ले रही? मैं तो सब यही कहना चाहता हूँ अभी सभी साथियों से, भाई अपने जिन्हों के घरों में बेटियाँ हैं वो एक पिंजरे का इंतजाम कर ले और अपनी बेटियों को उसमें बांधे, क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री भी इसलिए चुप्पी साधी बैठा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटियाँ बचाएंगे और क्या बेटियाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका ही खुद का प्रशासन, आप देखिए सिर्फ आज प्रशासन इतना काम करता, कोई भी एट्रोसिटी होती है तो सिर्फ उस लड़की के घर से और सिर्फ शमशान घाट तक इतनी सिक्योरिटी के साथ उसको फूका जाता है कि शायद कोई देश का अगर कोई बड़ा नेता मरेगा तो उसके लिए भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी, उस VIP के लिए भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी सिक्योरिटी सिर्फ एक एट्रोसिटी में हुई, किसी अत्याचार हुई लड़की को जलाने में आज होती है। अब ये देखिए सुल्तानपुरी के अंदर उस लड़की को जो घसीट के मारा गया, उसके पीछे भी कई आला अधिकारी, कई SHO उस पर आते रहे। आज उसका क्या हुआ? 0। नांगल के अंदर केस हुआ 0, हाथरस में केस हुआ 0। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि मातृभूमि को बदल के सिर्फ शमशान भूमि करना पड़ेगा। हमारे साथ बेनीवाल जी हैं, जगदीश बेनीवाल जी, क्या कहेंगे सर इस घटना को देखते हुए? देखिए, बड़ी शर्मनाक घटना है, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, और दिल्ली पुलिस ने गलत कृत्य किया है कि ज़बरदस्ती बेटी के सबको जलाया है। जो मैंने सुना है, फैक्ट्स मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी आया हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है इतने ज़्यादा,
लेकिन पुलिस का रवैया जो था वो ज़बरदस्ती जलाने के ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं वो सब खोखले वादे हैं। बेटियों को खुद आपने पढ़ाना होगा, खुद इस जागरूक करना होगा। उससे सबसे पहली बात है कि आपको संविधान को पढ़ना होगा, जिससे कि आप अपने हकूक़ का अधिकार के लिए लड़ पाएँ और जान पाएँ। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, बेटी और बेटे में फ़र्क न करें, बेटियों को पढ़ाएं। सबूतों को छुपाने के लिए जो शासन प्रशासन जो डंडे का वो ताकत का गलत सहारा लेता, उस पर क्या कहेंगे? संविधान से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जो भी अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट में सवाल करेंगे हम उनसे। कोर्ट में सवाल होगा एसीपी साहब आपसे, और जितना भी शासन प्रशासन आपने अपनी दमंगाई से, अपनी शासन और प्रशासन हमारी ताकत, हमारी वो ताकत, हमारी सोच का जो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का जो एक सपना सजाया है, उस सपने को चूर चूर कर दिया जाएगा। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा माया देवी से। माया जी बताएंगे इन्होंने शमशान के अंदर उस बेटी के शव को कैसा पाया? उसकी तो शव को खोला ही नहीं गया, कपड़े के साथ ही उसको ये कर दिया गया, जो कपड़े में लपेटा हुआ जैसे निकाला गया है, और उस डेड बॉडी को वैसे का ही वैसे वो लोग आग में शामिल कर दिए ताकि कोई देख ही ना सके। दिखाया नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाया गया। सबूतों को छुपाना बोलेंगे। हाँ, उसकी माँ को बस बोले हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। किस चीज़ को हाथ लगाए? और कौन कौन कार्यकर्ता यहाँ आए थे जो अलग अलग पार्टियों से थे? कार्यकर्ता तो समझ में ही नहीं आ रहे थे, सारे के सारे दलाल समझ में आ रहे थे मुझे। अंदर कोई कार्यकर्ता मुझे समझ में नहीं आया, दलाल समझ में आए। किसका सपोर्ट कर रहे थे? वो पुलिस वालों का। वो कौन पुलिस वाले हैं? क्या लगता है ये पुलिस वाले हैं? बिल्कुल नहीं है। लगता नहीं, वो छीट है जो सफेद कपड़ों पर लगती है। मैंने दलाल बोल तो दिया, सारे अंदर दलाल थे, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे जो साथ में आके वो सपोर्ट कर रहे थे। अब तो हो गया, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अब तो लड़की जल गई, अब तो लड़की मर गई। भाई क्या कह रहा था? भाई क्या कह रहा था? आपने सुना होगा, उस भाई के बारे में आप क्या कहोगे? वो भाई नहीं था, ऐसी भाई नहीं चाहिए किसी को भी, नहीं किसी बहन को ऐसी भाई चाहिए ही नहीं। मर जाए ऐसा भाई, हमें अरे मर जाए यही नहीं, पैदा ही ऐसा भाई नहीं, पैदा होते मार देना चाहिए अगर भाई ऐसे होते। सच्ची बात है, आपने देखा और सुना। अगर बेटी सुरक्षित भाई के दम पर रहती है तो ऐसे भाई हमें नहीं चाहिए जो ऐसे सुरक्षा करते हो। बेटियों क्या होगा जब भाई ऐसा काम करेगा तो क्या होगा? क्या बहनों का तो काम ही खत्म हो जाएगा, बहन का तो नाम ही लेने बेकार है। फिर तो नु कहते लुगाई कह दो, इससे बेहतर बात नहीं है। नहीं, जब मेरी बात सुनो, देखो बहन, आप ये समझना, अगर लुगाई कह दोगे तो आजकल बहन का अंदर लुगाई भी, बहन की गालियों पर कोई कुछ नहीं कहता। अगर लुगाई की गाली दे दो तो जमाना जला दिया जाता है। भाई आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में क्या हुआ था? देखा आपने महाभारत? भाई साहब मैंने देखा नहीं है, पर मुझे पता है द्रौपदी, पांडव वही पांडव सिर्फ अपनी औरत के लिए लड़े थे। यहाँ कोई अधिकार नहीं मिलेगा। औरत माँ भी होती है, बहन भी होती है, लड़की भी होती है, सारा कुछ होती है, पर औरत के तरीके से औरत से जो काम करेंगे ना, तो ये बात होगी, ठीक है? नहीं, आप इस बात को तुम खुद देख लेना। आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। सही, ये हमारी बिटिया है, ये किसके दम पर जी रही है? किसके भरोसे जी रही है? अपने परिवार के दम पे जिएगी, अपने माँ बाप के। और हम लोग जो हमारे समाज है, अगर वो अच्छे तरीके से किसी भी बच्चे को नज़रिए से देखे, गलत ना देखे, तो समाज के दम पे भी जिएगी। समाज जो देश, किसी भी देश में समाज जो होता है, अगर गलत तरीके से देखेगा किसी भी लड़की को, बच्ची को स्कूल से लेके आ रहे हैं ना जी, आपको पता है कि अभी एक 12 साल की बच्ची को स्कूल से, 11 साल की बच्ची को स्कूल से किडनैप किया गया था। आज उसकी डेड बॉडी यहाँ जलाई गई है। हम उसी के सिलसिले में यहाँ पे आए गए थे। मैंने इसलिए समाज को पहले बोला, वही मैं कह रही हूँ। माँ बाप के बाद समाज का, हमारे देश में जो समाज यानी हमारे आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, शायद मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मित्र या अनजान कोई भी शख्स जो हमारे पड़ोस में रहने वाला है या दूर भी रहने वाला है, अपनी बहन, माँ, बेटी या किसी को भी गलत नजर से ना देखे, और गलत हो रहा भी हो तो उसके खिलाफ वो देन बोलना चाहिए। क्या पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन ठीक की है? बिल्कुल गलत की। अगर पुलिस प्रशासन की गलती है तो उसमें जो सीनियर अधिकारी है, SDM है या जो भी अपना SP है या जो भी है, उनको उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और नहीं करते तो इससे पर भी बैठे हैं, LG है, गवर्नर है, क्यों नहीं है, उन पे कंप्लेंट डालो आप।
वही चीज़ बिल्कुल डालनी चाहिए। प्रशासन हमारी कहाँ सही है, कहीं से पुलिस प्रशासन का दिख रहा है योगदान? पुलिस रवैया यही हाई फाइव मैं बताता हूँ, यहाँ के जो एसपी हैं या कोई, उनकी अगर अपनी बेटी उड़ जाती तो क्या है, वो चुप बैठ जाते? मरती नहीं, ये पता है, चुप बैठ जाते। मैं इनकी बेटी के लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी बेटी के लिए भी नहीं कह रहा, मैं किसी की भी बेटी सबकी साझी होती है, सबकी अपनी होती है, ठीक है ना। तो आप किसी की भी बेटी के लिए अगर आप ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है। मैं इनके लिए सहानुभूति नहीं, मैं कहूँगा नहीं, किसी की भी बेटी हो, समाज में किसी की बेटी। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल ये है कि यहाँ पर हमने देखा कि एक वर्ग तो था उसको लेके विरोध करने वाला कि इसका अंतिम संस्कार बिना परिवार वालों की रजामंदी के, बिना घर ले जाए ना किया जाए। लेकिन दूसरा वर्ग था, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, उनके यहाँ तक कि साफ नजर आ रहा है, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष भी आके उस अंतिम संस्कार को करवाने के लिए बाई फोर्स पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया गया। और इनका क्या प्रेम था उस मुलजिम के साथ में जो इतने फोर्सफुली इस अंतिम संस्कार को कराया गया, जबरदस्ती नहीं मिटवाया गया? ये सवाल जांच का विषय है। दूसरा सवाल हमने किया है सचिव साहब से, एसीपी साहब से कि इसको क्राइम में दे दीजिए जांच। तो उनका सीधा जवाब ये था कि इसमें ऐसा क्या है जो क्राइम से इसकी जांच कराई जाए। जब एक 11 साल की बच्ची को उठाया जाता है और उसकी डेड बॉडी मिलती है 15-16 दिन के बाद, क्या वो विषय क्राइम ब्रांच से जांच कराने का नहीं है? तो इसमें इन सभी एंगल से अगर जांच होगी तभी समाज के सामने, लोगों के सामने सच्चाई आ पाएगी कि इनका क्या विशेष प्रयोजन था बीजेपी आरएसएस वालों का कि जो खड़े होकर यहाँ पर सिर्फ शवदाह कराने के लिए वो आए और उन्होंने उस प्रोटेस्ट का, उस भीड़ का हिस्सा नहीं बने जिन्होंने सवाल किया कि ये क्राइम जो हुआ है, इस क्राइम के पीछे पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। तो पुलिस से सवाल करने की बजाय वो गेट बंद करवाने पे लगे रहे। कुछ महिलाओं को फर्जी ला के खड़ा कर दिया गया जो कि उस परिवार को जानती भी नहीं है, उस कॉलोनी से भी नहीं है जहाँ पे ये बच्ची रहती थी, वहाँ से भी नहीं है। जब बच्ची स्कूल से किडनैप हुई है तो उस किडनैपिंग के बाद ये भी सुनने में आया कि उनके परिजनों से 35,000 रुपये की भी मांग की गई है जाने के लिए, रास्ते के खर्चे के लिए उनसे मांग भी की गई है। किसने की है? ये उन्हीं लोगों ने बताया कि उनसे मांग की, परिवार वालों से मांग की गई थी कि परिजन डरे लग रहे थे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो उनके पिता हैं वो एकदम से भाव शून्य थे। उनसे हमने आप लोगों ने भी कई सवाल पूछे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पुलिस वालों ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, जबकि उसमें संतुष्टि कहीं भी नहीं। भाई को क्या नाम दोगे? देखिए, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि वो भाई था या नहीं था, लेकिन अगर वो भाई था तो एक भाई की इतनी संवेदना होती है कि बहन के जाने के बाद भाई इस शैली में बात नहीं करता है। तो हमारी बहन बेटी की इज्जत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी बात है, जो भी यहाँ का हमारा जो प्रशासन का बड़ा अधिकारी है वो इस मुद्दे को अपने संज्ञान में लेकर तरीके से उसकी जांच कराएं। जो दोषी है उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और अगर वो गलत है, प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है इसकी। अगर वो गलत कहेंगे, स्थानीय पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है किसी को, क्योंकि 15-16 दिन हम उनकी कार्यशैली देख चुके हैं। इसकी जाँच क्राइम ब्रांच से कराई जाए, तब जाके हमें लगता है कि हो सकता है सच्चाई सामने आ पाए। माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरा आग्रह है और हमारे सिसोदिया जी हैं उनसे भी आग्रह है, अगर इस तरीके के आपका गृह मंत्री साहब को क्या कहेंगे? गृह मंत्री जी देखो, वो स्टेट लेवल पे हैं, केंद्र में उनकी सरकार है और दिल्ली पुलिस उसके अंडर में है। कृपया अगर उनके संज्ञान में यह बात आती है तो कृपया उन परिवार को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से न्याय दिया जाए, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, आप अमीर हो या गरीब हो। शायद एसपी की आज उसकी बेटी के साथ हुआ, एसपी की बेटी के साथ हो जाएगा तो क्या करोगे? तब भी चुप बैठ जाओगे आप? नहीं, न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। समाज में किसी की बेटी हो, बहन हो, एक न्याय, एक कानून होना चाहिए। आप करप्शन जहाँ मर्जी करो, करोड़ों रुपए कमा लो, मगर बहन बेटी के साथ नहीं। करप्शन अलग चीज है, न्याय एक जगह है। पुलिस वाले हमसे ही सवाल कर रहे थे कि जब परिजन उस विषय में नहीं बोल रहे हैं तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो? पुलिस वालों को हमारे से सवाल था कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो? हमारे विरोध करने का कारण यह था कि हमारे घरों में भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं। आज अगर किसी दूसरे के साथ हुआ है, कल को हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। तो यही कारण था कि पुलिस वाले बार बार पूछ रहे थे।
दिल्ली में जितनी भी बेटियां होती है वो गरीबों की तो ना हो, और उनकी तो ना हो जो ड्यूटी और अपने काम धंधे अपनी रोटी को लेने के लिए उस शासन उस प्रशासन की उस सरकार जो भ्रष्ट सरकारें हैं जिनकी नीतियां उनकी सोच अच्छी नहीं है, उनके घर में तो वो बेटी नहीं होनी चाहिए। और उनके घर में जरूर होनी चाहिए जिनकी बेटियां सुरक्षित तो है मगर उनके दम पर नहीं है, जो घर पे रहते हैं। क्योंकि आज बंदूकें लेने का समय आ गया है, वो बंदूकें जो बिना लाइसेंस के चलती है तो सिर्फ गरीबों पर चलती है। वो आपने यहाँ देखा होगा दिल्ली की वो समस्या जो घटने का नाम नहीं लेगी, मगर समस्या जो दे रहे हैं उनको हटाने का काम वो शासन प्रशासन, वो गृह मंत्री, वो अमित शाह और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व को चलाने का ठेका लिए। दिल्ली तो संभाली नहीं जा रही आप लोगों से, आप विश्व क्या चलाओगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।